समुद्री डाकुओं ने गलती से मछली का टैंक तोड़ दिया और जलपरी जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश में अपनी पूंछ फड़फड़ाई, फिर उसकी पूंछ अचानक दो पैरों में बदल गई। यह नजारा देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। सिर्फ फिलिप्स ने अपनी जैकेट उतारी और जलपरी के कंधों पर डाल दी। समुद्री डाकू ने उसे चलने के लिए कहा। उसका हाथ पकड़कर फिलिप्स ने उसे बैलेंस बनाए रखने में मदद की, लेकिन जलपरी को इन नए पैरों का कोई अनुभव नहीं था। जैसे ही वह खड़ी हुई, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गई। समुद्री डाकू ने अपनी तलवार दिखाकर उसे डरा दिया। फिलिप्स उसके पास आया और धीरे से कुछ कहा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपना हाथ फिलिप्स के कंधे पर रख दिया। उसने उसे सहारा दिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वे एक जगह रुके और उसने उसके कपड़े ठीक किए। उसकी आंखों में देखकर जलपरी जान गई कि वह दूसरे इंसानों जैसा नहीं है। इसके तुरंत बाद डाकू वापस आ गए। उन्होंने जलपरी को बांध दिया। वे जानबूझकर उसे रुलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसके आंसू, जो उनके लिए बहुत कीमती थे, बह जाएं। जलपरी ने गुस्से वाली नजरों से उन्हें देखा, लेकिन गुस्से में डाकुओं ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिलिप्स ने उसे नुकसान पहुँचाने से मना कर दिया और इस वजह से दोनों के प्यार का राज खुल गया। उसे डाकुओं ने मार डाला। उसे गिरता देख जलपरी बहुत दुखी हुई, लेकिन डर को दूर रखते हुए उसने डाकुओं को गुस्से से देखा। फिलिप्स की बॉडी को जंगल में फेंक दिया गया, लेकिन सच तो यह था कि वह जिंदा था। कुछ देर बाद वह वापस आया और जलपरी की रस्सियां खोल दी। उसके आने से जलपरी की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय समुद्री डाकू फिर से आए और जलपरी को फिर से बंदी बना लिया। उन्होंने उस आंसू को एक छोटी बोतल में भर लिया। सच तो यह था कि फिलिप्स का एकमात्र मकसद उस आंसू को पाना था। जलपरी ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। वह कुछ नहीं कह सका। जब समुद्री डाकू उस आंसू के लिए लड़ रहे थे, फिलिप्स बिना आवाज किए जलपरी के पास गया। अब उसका शरीर और मन दोनों कमजोर हो गए थे। फिलिप्स ने उसे जगाया और अपने किए के लिए माफी मांगी। जलपरी ने उसे माफ कर दिया और उसकी आंखों में देखा, फिर उसे प्यार से चूमा और एक साथ पानी में कूद गए। वे गहरे पानी में उतरे, सीधे समुद्र की ओर।